तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। 3000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ 1 महीने के भीतर। तो गाइस 3000 किलोमीटर दिख रहा होगा, 3434 किलोमीटर स्कोडा काइलैक क्लासिक। बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पर देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर है। कई लोगों की साल भर में भी इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। अब आज की इस वीडियो में ये डिटेल्ड रिव्यू रहेगा आप लोगों का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्कोडा काइलैक क्लासिक या फिर कोई सी भी स्कोडा आप लोगों को 3000 किलोमीटर्स में क्या क्या अच्छी चीज़ें देती है, क्या क्या बुरी चीज़ें देती है, और मैंने क्या क्या कराया है इसमें। खैर, मेरे को जाना है कहीं पे और अपनी गाड़ी में कुछ काम कराने जा रहा हूँ, NS कस्टम्स नोएडा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों जा रहा हूँगा मैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बेल्ट पहनूंगा। बेल्ट पहनने के बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई इस गाड़ी में मैंने क्या क्या नोट करा है। बेल्ट हमने ली है पहन। गाइस, सबसे पहले मैं बात करूं, 3000 किलोमीटर एक बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी गाड़ी के लिए। एंड अगर आप डेली गाड़ी चलाते हो, अब देखिए मैंने ये गाड़ी तो जो ली थी इसी तारीख पे ली थी, 23-24 तारीख को, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज मैं बोलूं तो मैंने ये गाड़ी ली थी अपनी, मतलब महीने भर से थोड़ा सा ऊपर ही हो चुका है, 4 तारीख के आसपास ली थी मैंने। तो गाइस अब जो है हम लोग NS कस्टम्स नोएडा जा रहे हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैप लगा लिया मैंने। स्कोडा काइलैक अपनी जो है इसमें बाहर से बहुत सारे काम कराए हैं। बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट काम जो है मैंने कराया वो था अपना ये साइड जो विंडोज़ हैं, इस पे मैंने हीट रिजेक्शन फिल्म लगाई। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, पूरा डिटेल ब्लॉग डाला है। बट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी गाड़ी में करानी चाहिए अगर आप गर्मी में गाड़ी चलाते हैं। बाहर 35 डिग्री है, बट ट्रस्ट मी मुझे 35 डिग्री का पता भी नहीं चल रहा हाल फिलहाल अपनी गाड़ी जो है उसमें, ठीक है। हाँ, 3000 किलोमीटर एक ऐसा नंबर होता है जिसके लिए आपको हर रोज़, अगर मैं बताऊँ जितने टाइम में मैंने ये गाड़ी का माइलस्टोन कवर करा है, तो हर रोज़ आपको जो गाड़ी आपकी 100 किलोमीटर के अराउंड चलानी पड़ेगी, तब आप 3000 किलोमीटर चला पाएंगे। अब ये जो है मैंने, आप लोग गाड़ी लगा लो हाईवे पे 700-800 नहीं, हाईवे पे मैंने 1000 किलोमीटर चला दिया आराम से। उसके बाद मोस्टली अपनी दिल्ली जैसी सिटी जो है इसका ही हम लोगों ने मोस्ट यूज इस गाड़ी में करा है। तो मैं ये नहीं समझता कि मेरे से बढ़िया कोई रिव्यू आपको दे पाएगा, एंड वो भी 3000 किलोमीटर के आस पास आपको। तो इस वीडियो में सारी की सारी चर्चा करेंगे कि गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैंने नीचे 5 प्रोडक्ट्स डाले हैं, जैसे गाड़ी का AC हो गया, कूलर हो गया बढ़िया, इसी के साथ साथ कार चार्जर, कार परफ्यूम एंड बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग जाके प्रोडक्ट्स वाले टैब में से परचेज कर सकते हो। पर्सनली मैंने अपने घर के लिए भी ऑर्डर करे हैं AC, गर्मी आने वाली। साथ साथ गाड़ी के जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने डाले, तो आप लोग जाके जो परचेज। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को स्कोडा काइलैक में पर्सनल लेवल पे लगी, जिसके लिए मैं अपनी गाड़ियों में डैम्पिंग कराता था बाहर से, वो है कि पहली बात तो इसके जो दरवाजे हैं इसमें डैम्पिंग की जगह ही नहीं है। अगर आपने देखा होगा BMWs एंड ऑडी, इन सब के जो डोर्स होते हैं उसमें स्पेस ही नहीं होती डैम्पिंग की, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की जगह होती है। तो सेम कुछ उसी प्रकार का इसमें सिर्फ स्पीकर की जगह है और पूरा डोर जो है क्लोज्ड है, यानी कि दो, मतलब बाहर का मेटल और अंदर का मेटल, पूरा इतना बड़ा ठोस मेटल है, जिसकी वजह से, अब मैं चुप हो जाऊं एक बार, बाहर की आपको किसी भी टाइप की आवाज़ नहीं आएगी गाड़ी में। थोड़ी सी ये गाड़ी आप लोगों को कई बार कंसर्न भी दे सकती है कि बाहर के हॉर्न वगैरह कैसे सुने होंगे। और हाँ, अगर आपने अपना जो ये म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर रखा है तो वो थोड़ा सा हार्ड टाइम हो जाता है आपको बाहर की आवाज़ें सुनने में। तो म्यूज़िक थोड़ा सा प्यार से चलाइएगा, नहीं तो पीछे से कोई हॉर्न मारता रह जाएगा और आपको सुनेगा। मैं देखो रेड लाइट पर खड़ा हूँगा तो ना आपको बाहर के पी पी पापा की कुछ आवाज़ नहीं आएगी। देखना, ये ऑटो चलेगी साइड से, ये चलेगा, है ना, ये सब चले गए, तो इनकी आवाज़ भाई अंदर आती ही नहीं है। अब ये चीज़ कुछ लोगों को लगती है कि भाई बहुत ज़्यादा अजीब सी है, बट ठीक है, ये भी एक सेफ्टी फीचर है। मेरे हिसाब से मुझे जो सबसे एक यूजलेस फीचर लगा वो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का लगा। हालांकि इसको आप सिंपल स्टीयरिंग ऐसे करके ऑन कर सकते हो। आपने देखा होगा RPM में उठा है, तो मैं तो अपनी गाड़ी में बैठती इसको जो है ऑफ कर देता हूँ। अब आपने सुना होगा बगल से एक गाड़ी आई, उसने हॉर्न, ये देखो हॉर्न मार रहे हैं, किसी के हॉर्न की आवाज़ नहीं आएगी आपको। बहुत ही बढ़िया इसमें जो है आप लोगों को NVH लेवल्स कंट्रोल लगा लीजिए, वॉइस इंसुलेशन बोल लीजिए, बहुत बढ़िया कर रखा है। तो ये चीज़ मुझे स्कोडा काइलैक में 3400 किलोमीटर में बिल्कुल भी खराब नहीं लगी, और ना ही इस गाड़ी में आपको डैम्पिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, रोड जो है ना, मान लीजिए अब इसमें ना छोटे मोटे गड्ढे तो आपको हर रोड पे मिलेंगे, ऐसा कोई एक्सप्रेसवे नहीं है कि आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे या फिर ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इस मामले में स्कोडा काइलैक की जो हैंडलिंग है, इस गाड़ी में पर्टिकुलरली अपने को 16 इंचेस टायर मिलते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं आते, रिम्स आते हैं। तो 16 इंच पे बहुत ही बढ़िया कंफर्ट है, एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं अभी तक जो है मेरी गाड़ी में मैंने अलॉय व्हील्स के लिए नहीं गया हूँ।
इवन दो मैं अपने जो इसके 17 इंच के टॉप मॉडल वाले लॉयज आते हैं ना, उस पर भी नहीं गया हूँ। तो मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ क्योंकि कंफर्ट इस गाड़ी का अनमैच्ड है। मैं आपको बताऊंगा, आज तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ चलाई है, ये मेरी जो है 9वीं गाड़ी है, 9th कार जो मैं ओन कर चुका हूँ। एंड मैं अगर बात करूँ तो 9 गाड़ियों में से इसने जो मुझे कंफर्ट दिया है, वो कंफर्ट मुझे किसी भी गाड़ी ने नहीं दिया। अनमैच्ड कंफर्ट है। 3000 किलोमीटर तक मेरे मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला अबे यार कहाँ पे झटके आ गए, ये आ गए, वो आ गए। बहुत ही प्यार से, चाहे छोटा गड्ढा हो चाहे बड़ा गड्ढा हो, इस गाड़ी को समझ में आता है, संभालना आता है। तो कंफर्ट के मामले में तो भैया तुम्हें प्यार हो जाएगा। ये देखो स्पीड ब्रेकर आ गया, बहुत प्यार से निकलेगी, ठीक है, ये निकली अपनी। अच्छा, एक चीज़ और कि कार्स क्या होती हैं, जैसे अगर मैं कंफर्ट के बारे में बात करूँ या स्पीड ब्रेकर के बारे में बात करूँ, तो गाड़ियाँ ना यूजुअली ऐसे जाके ऐसे जाती है। काइले कैसे जाती है, ये अभी मैं स्पीड ब्रेकर वैसे गया हूँ। तो ये ना इनके सस्पेंशन या फिर व्हील बेस या जो भी इतना अच्छा ट्यून कर रखा है कि भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको निकाले। तो ये गड्ढा है ना, इस पर निकालूंगा, देखो ये लो निकाल ली। और भाई बहुत ही कम पता चलेगा आपको कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो किसी गड्ढे पे से गई है या कहीं से गई है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगी। दूसरी चीज़, द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक इस गाड़ी में जो यूज़ करा गया, देखो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं इसको डायरेक्ट ब्रेजा से भी कंपेयर कर सकता हूँ। अभी कल परसों मैं एक शूट पे था, इनफैक्ट मैं ब्रेजा की ही एक वीडियो बना रहा था। तो वो भाई आए, कह रहे सेम सेगमेंट की गाड़ी, एक बार बैठ के देख लूँगा। भाई बिल्कुल आपकी गाड़ी है, देखो भाई। वो बैठते बोले यार इसका प्लास्टिक कितना बढ़िया है। तो एक्चुअल में जो ये प्लास्टिक दे रखा है ना, काफ़ी हार्ड मटेरियल का है और बैठ के लगता है कि किसी जर्मन में आप बैठे हो। कई लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करते हैं कि जर्मन नहीं है ये, दूसरी कंपनी है। अब प्रोनाउंस में थोड़ा सा अजीब करता हूँ, थोड़ा सिजैक पब्लिक बोल दीजिए, CZECH, या फिर चकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, जो भी आप बोलना चाहे। मैं आप लोगों के सामने क्या छुपा हूँ, तो उसकी लोग बोलते हैं, पर जो भी है चलिए, बहुत अच्छा प्लास्टिक जो है इस गाड़ी में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर आप एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ ये बाइक वाले यूजुअली साइड में आके थोड़ा सा तंग वगैरह करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गलियाँ जो हैं या फिर ट्रैफिक वाले कंडीशंस में रहते हैं, तो क्या ये गाड़ी आराम से निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। जजमेंट में आपको 1% भी नहीं दिक्कत आएगी। हाँ, अगर आप किसी छोटी गाड़ी से आ रहे हैं, यानी कि छोटी गाड़ी से मेरा मतलब है स्विफ्ट ही ले लीजिए, क्यों नहीं, हमारी सिलेरियो ले लीजिए, अल्टो ले लीजिए, या फिर कोई छोटी बहुत गाड़ी, तब आपको ज़रूर दिक्कत आएगी। बट अगर आप यूजुअली रहे हैं, बड़ी गाड़ी आपने चला रखी है, जैसे थार चला रखी है, या फिर आपने कोई सब 4 कॉम्पैक्ट चला रखी है, या फिर बड़ी साइज की गाड़ी चला रखी है, तो आपको ना 1% भी दिक्कत नहीं आएगी जजिंग दिस कार। बहुत प्यार से जो है आप इसको जज कर सकते हैं एंड बहुत प्यार से जो है आपको इस गाड़ी को चला सकते हैं। तो वो वाली चीज़ जो है ये आप लोगों को टेंशन नहीं देने वाली। इन केस अगर आपके घर में कोई लेडीज़ हैं, वो चाहती हैं कि यार मेरे को एक डेली कम्यूट गाड़ी चाहिए, कि मैं जॉब जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मोड़ तोड़ में दिक्कत आती है, तो दिस कैन बी और परमानेंट साथी। आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज एंड विदाउट एनी कंसर्न्स। ये वाली चीज़ सही है। यार दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लोग एसी की, कि एसी कैसा है इसका। हाँ, मैं कहता हूँ कि स्कोडाज, वॉक्सवैगन एंड जितनी भी ये VW ग्रुप की गाड़ियाँ थी, खास करके 2022 के बाद का 2.0 प्लेटफॉर्म था, तो उसमें क्या एसी में दिक्कत थी, बहुत दिक्कतें थी। बहुत सारे लोग गर्मी में बहुत मर जाते थे और उनको पसीने आते थे, एसी ट्रिप्स मारने लग जाता था, बहुत सारे इश्यूज थे ऐसे। क्या सुधर गए हैं वो? तो बिल्कुल अब इनके एसीज बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं। और पर्सनली स्पीकिंग, बाहर का टेम्परेचर अराउंड 36-37 डिग्री है दिल्ली में हाल फिलहाल, और टू बी वेरी प्रिसाइज 35.5 है। तो वो फ्लक्चुएट कर रहा है, 35.5 दिख रहा है आपको, तो वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ, इसके अंदर ये एसी एकदम सही है, मुझे किसी भी टाइप की इशू नहीं आई। बट एक चीज़ है कि यार ये साइड में मैंने इस पर अपने वो लगवा रखा है, हीट रिजेक्शन फिल्म, तो मे बी उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं काउंट कर सकता हूँ। बट द थिंग इज़ कि भाई इस गाड़ी में आपको एसी का इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। हालांकि टिंटेड विंडोज़ या फिर आपको सनशेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, नीड नॉट टू से कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, डायरेक्ट धूप आ रही थी जो, तो वो वाले के बाद तो काफ़ी आराम पड़ गया है। बट उसके बिना भी मैंने इसका एक रिव्यू करा था, तो उसमें भी मुझे जो है इतना ज़्यादा इसने थकावट या फिर हम बोलें इरिटेट नहीं करा था इसी ने। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगा, मारुतिज़ में बहुत अच्छा एसी होता है, बढ़िया एसी होता है। बट हाँ, ये एसी है कि आपको परेशान नहीं करेगा, वो वाली चीज़ जो है आपको लगेगी। और पीछे
एसी की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती। देखो यार ये गाड़ी जो है सब 4 कॉम्पैक्ट गाड़ी है। मैं कहता हूँ कोई 7 सीटर गाड़ी हो ना उसके लिए पीछे एसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो सकते हैं, बट आप सब 4 कॉम्पैक्ट सेडान्स इन सब में एसी नहीं ज़रूरत है भाई। मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 मिनट आप लोगों को कैबिन में एसी पूरा 4 के ब्लोअर की स्पीड पे रखिए, आपका एसी जो है बढ़िया तरीके से एकदम ठंडा कर देगा। तो ठीक चीज़ है यार ये भी कि इसका एसी में आपको किसी भी टाइप की कोई भी इशू नहीं फेस होने वाला है। तो सबसे बड़ा मुद्दा कि भाई इस गाड़ी की माइलेज क्या है। देखो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताऊं, एकदम सच्चा बताऊं, ये गाड़ी ना आप लोगों को बहुत प्यारी माइलेज निकाल के देती है कई बार, पर कई बार आपको रुला भी देती है। अब मैं आपको एक्चुअली में बताता हूँ, मेरे को ना नोएडा जाना था, तो मेरे को बहुत देर पहले जाना था। अब मैं लेट हो रहा था, 2 जगह शूट थे एक्चुअल में, दोनों मैनेज करने थे। तो मैं यूजुअली इसको इको मोड पे चलाता हूँ, वाला मोड है इको मोड है, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल, मेरी बहुत माइलेज बचती है इससे। पर मैंने इको मोड हटा के मैं अपनी गाड़ी को ले आया इस टर्बो मोड पे। टर्बो मोड के बाद जो माइलेज है 9.5 के आसपास आ गई। सिटी में भी टर्बो मोड जो है वो आपकी गाड़ी को एकदम से उठाता है, जिसकी वजह से माइलेज ड्रॉप हुई। बट याद रहे, अभी भी देखो मैं रेंज दिखाऊं, मेरी गाड़ी 200 किलोमीटर चल चुकी है, पेट्रोल बस इतना सा ही लगा है, एंड 670 किलोमीटर की अभी भी इसमें मेरे पेट्रोल बचा हुआ है। तो 870 किलोमीटर अगर दिल्ली जैसे ट्रैफिक में भी निकाल के दे रही है तो कोई कमी वाली बात नहीं है। रात के टाइम में ये ही सेम गाड़ी 22 का भी जो स्टेबल इकोनॉमी है इस पे दिखाती है। अब रियल टाइम देखो 20 बूस्ट के आसपास दिखा रही है, वो सुधरती जाएगी, 82 89 रियल टाइम है, बट स्टेबल बोले तो 9.6 होगी 9.5 से। चलाने पे सारा का सारा डिपेंड करता है, तो इस चीज से तो बिल्कुल भी खौफ मत खाइएगा कि ये गाड़ी जो है अच्छी माइलेज दे रही है। टर्बो इंजन बहुत प्यारे इंजन है। हाँ बस ये है कि ये वाला मोड के बाद एक्चुअल में थोड़ा सा और सुधार आ गया, क्योंकि अब टर्बो जो है यूजलेसली ऑन नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी ठीक मुझे समझ में आई है। तो माइलेज वाइलेज को मैं इतना नहीं रोता अक्सर इसे देख के, क्योंकि मेरे पास थार भी है। और थार क्या है यार, अगर 9-10 की ना 9-10 से ज़्यादा एक्चुअल में सीएनजी को तो हटा दो, इसके अलावा पेट्रोल में देखी जाए तो इस रेंज से ज़्यादा आपको कोई गाड़ियां देने वाली मिलेंगी नहीं आज की डेट में इंडिया में। तो माइलेज वाला भी डाउट जो है आप अपने दिमाग से हटा सकते हैं। जैसे ना गाड़ी मूविंग ट्रैफिक में आने लग जाती है तो फिर माइलेज भी जो है इवेंचुअली इंक्रीज होने लग जाती है। अब खुद देखिए ट्रैफिक मूविंग है तो 10.4 हो चुकी है, रियल टाइम की अगर मैं दिखाऊंगा तो वो आपको कुछ अलग ही लेवल पे थे, 14.8 17 पॉइंट, मतलब वो धीरे धीरे आपकी फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव होती है। तो इकोनॉमी के मामले में तो प्लीज़ आप मत वो होइएगा परेशान। मैं 3,000-3,500 किलोमीटर चला चुका हूँ, एंड यू कैन वाउच ऑन मी। मेरी डेली की रनिंग अगर मैं बताऊँ, डेली की रनिंग 120-130 किलोमीटर है, और ऑलमोस्ट गाड़ी 500 से लेके 600, कई बार 650, कई बार 450, तो वो चलाने पे है कि जैसे कभी गुड़गांव में रात को निकल गया तो उस टाइम एकदम ट्रैफिक फ्री रहता है ना, तो उधर माइलेज और अच्छी आ जाती है। और गुड़गांव अगर मैं कभी दिन में निकला तो फिर थोड़ा 12 की माइलेज आती है, 13 की, तो वो डिपेंड करता है। पर हाँ यार ये है ना कि कंफर्ट के साथ साथ अगर ये माइलेज में मिल रही है तो बहुत सही है। एंड ये इंजन ना मैंने जब भी मेरी दोस्तों की गाड़ी में भी चलाया था तब भी इस इंजन ने मेरे को हमेशा ना एक वाव ही मुंह से बुलवाया था। और आज भी जब मैं इसको हर रोज़ लेके निकलता हूँ ना, मैं सेम चीज़ मेरी थार में नोटिस करता था। हालांकि थार में अलग चीज़ें हैं, वो गाड़ी कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी है इससे और कुछ चीज़ों में बहुत ख़राब भी है इससे। पर हाँ ये इंजन ना मुझे हर रोज़ एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। कई बार ऐसा है कि मैं सेकंड गियर पे इसको उठाने की कोशिश करता हूँ, बंद हो जाता है अपने आप, टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स तो हर एक चीज़ में होते ही हैं दोस्तों। और वो चीज़ है कि आप किस तरीके से चलाते हो वो डिपेंड करता है ना। खैर अब ये देखो आप लोग यहाँ से 10.6 से जो है माइलेज अपनी धीरे धीरे, ये ना अगर ऐसी मूविंग ट्रैफिक रहा तो और भी बहुत ज़्यादा सही माइलेज जो है इसकी हो जाएगी थोड़े से टाइम में। तो माइलेज बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों के लिए जो स्कोडा चला रहे हैं। और पर मेरा जो दोस्त हैं वो वर्टस लेके आए हैं, और ट्रस्ट मी वो वर्टस में भी आज तक एक बार भी उन्होंने नहीं बोला इस चीज़ को। अच्छा इसके सेगमेंट की एक और गाड़ी है किया सेरोज़, आपको दिखने लग रही होगी यहाँ से। तो लुक्स में तो भाई देखो आप ही लोग बता सकते हो आपको कौन सी पसंद है। काइलैक मुझे नो डाउट लुक्स में भी अच्छी लगती है, सारी चीज़ें जो है मेरी पूरी कर भी रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाती है। और मेरा तो क्लासिक बेस मॉडल है तो वो चीज़ है। बट हाँ 3,500 किलोमीटर का एक रिव्यू, वैसे तो मैं 2,000 किलोमीटर पर आने वाला था, पर 3,500। अच्छा ये फ्लाईओवर पे हूँ ना मैं, अभी देखना एक भी झटके पे वो नहीं। और ना मैं इस गाड़ी को ज़्यादा खुलवा भी नहीं रहा, सच बताऊं तो इसलिए नहीं खुलवा रहा कि यार गत्ते जो पैक्ड है ना इनकी वजह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती गाड़ी में, एकदम साइलेंट रहती है। तो नहीं तो अभी तक इंटीरियर वगैरह उधेड़ दिया होता मैंने पूरा, पर वो ना मन से ऐसा डर सा एक निकल नहीं पा रहा कि यार खुलवाऊंगा तो आवाज़ वगैरह आ जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। मेरे को तो सच बताऊँ इस गाड़ी के अंदर इतनी साइलेंट है कि ये वाली चीज़ें भी कई बार आवाज़ करती हैं ये वाली, तो इसमें भी मेरे को ही होता है, इनको भी उतार दो। मैंने पूरी जो अपनी सीट कवर्स हैं सारे उतार दिए हैं। हालांकि मम्मी कह रही थी कि थोड़े दिन रखियो, नई गाड़ी की फीलिंग आनी चाहिए, पर अब उतार दी यार, है ना। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि आप अकेले इस गाड़ी को चलाते हैं, भाई आपको ना थकावट नहीं होगी। 218 किलोमीटर सिंस कल रात से,
कल रात से मैं 218 किलोमीटर चला चुका हूँ और 1% का मुझे ये नहीं है कि मेरे पैर में कुछ हो रहा हो। देखो यार, लोग बोलते हैं कि इसका जो क्लच है ना वो थोड़ा डीप है। मुझे एक्चुअल में वो डीप वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया। तो जिनकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती होगी उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती होगी। पर्सनली देखो, मैं आराम से इस क्लच को यहाँ पे प्रेस कर पा रहा हूँ, एंगेज कर पा रहा हूँ, तो डीप वाला मुझे इतना कुछ लगा नहीं। और उसके अलावा भाई ड्राइवर्स कार है, नो डाउट। जब आपको ओवरटेक करना ओवरटेक कर सकते हो। हालांकि मैं इको मोड में इसको चला रहा हूँ गाड़ी पे। बहुत आप लोगों लो, जैसे आप टाटा की कोई सीएनजी चला रहे हो, टाटा का एल्ट्रॉस चला रहे हो, हर या टियागो वैसे करके उठती है, वही सेम सी फीलिंग आएगी आपको अगर आप इसको इको, जो मैंने मोड करा रखा है। पर अगर इसको मैं सिटी या जो अपना खुद का इसका सिंपल मोड है, या फिर बोलें अगर मैंने ये कराया भी नहीं होता, अगर वैसे मैं इस गाड़ी को चला रहा होता, तो यार ये कार ना आपको 1% भी नहीं वो देती। आराम से ओवरटेक करना है, जब बोलना है ओवरटेक कर लेगा इंजन। माइलेज देखो, मैं ट्रैफिक में बहुत देर से पहले निकल चुका हूँ, मूविंग ट्रैफिक है। 60-70 जो हाईवे पे चला रहे, 11.8 की, आगे 12 भी हो जाएगी, 13 भी हो जाएगी, 14 भी हो जाएगी। तो कुल मिला के इस बजट की, देखो मैं आपको बताऊं मैंने कौन सी गाड़ियां चला रखी हैं। मैंने ब्रेजा चला रखी है, 3XO चला रखी है, वेन्यू, सोनेट अपनी ये चला ली मैंने। इसके बाद जितनी भी गाड़ियां इस बजट में आती हैं सारी मैं चला के देख चुका हूँ, पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कॉम्पिटिटर्स के लिए बोल रहा हूँ। मैंने भी जितनी गाड़ियाँ खरीदी हैं ना, मैं ब्रेजा ओनर रह चुका हूँ, मैं थार भी चलाता हूँ, मैं सारी, मुझे आज तक इससे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी, इससे ज़्यादा साइलेंट गाड़ी, इससे ज़्यादा ड्राइविंग डायनेमिक्स वाली, देखो अगर मैं स्पीड में ऐसे भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये इंजन यूँ कर, मतलब सॉरी, ये गाड़ी इतना बढ़िया रिस्पॉन्स देती है विदाउट लैकिंग कॉन्फिडेंस आपका लैक नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ठीक है यार, 3000 किलोमीटर का इससे शानदार रिव्यू क्या ही होगा, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। बाकी कमियों की बात कर लेते हैं अब कि कमी क्या है इसमें, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो यार देखो, अभी तक सही बताऊं कोई कमी नहीं है। हालांकि एक बहुत ही अजीब सी कमी मुझे क्या लगी, क्योंकि मैं थार से आया हूँ इस गाड़ी में, मतलब थार भी चलाता हूँ मैं, तो एक सिविक सेंस की अगर हम बात करें, थार में बहुत सारे लोग जो हैं वो, या फिर हम बोलें अब अगर हम मार्केट गाड़ी में लेके चल रहे हैं तो अगल बगल में कोई बड़ी गाड़ी है ना, तो जगह नहीं मिलती, थोड़ी सी वो वाली चीज़ है। तो हाँ, वो आपको ज़रूर थोड़ा हो सकता है कि यार, मतलब वो मेरे साथ केस नहीं है, फिर वो हर एक के साथ है। अगर आप बड़ी गाड़ी से नीचे गाड़ी में बैठे हुए, आप में स्कॉर्पियन है, थार रॉक्स है, कोई सी भी गाड़ी है, ऊंची गाड़ियाँ हैं, तो वो थोड़ा सा आपको दबा सकती है। हालांकि क्रेटा वगैरह की बात नहीं कर रहा, वो तो सेम ही हाइट पे बैठते हो। वो मैं पर्सनल मेरा बोल रहा हूँ, मुझे ये कमी लगी। हालांकि बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट वो है ना कि थार की आदत पड़ी हुई है आपको कि लेफ्ट ले लो तो लेफ्ट ही है, पीछे वाले लोग रुक जाते हैं, नॉट बदतमीज़ वाले स्टाइल में, रिस्पेक्ट वाला भी आप बोल सकते हो। तो वो वाली चीज़ हल्की फुल्की लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इस कार में मुझे 1% कोई नहीं हुआ, अभी भी बढ़िया मस्त चलान लग रहा हूँ आराम से। तो वही वाली चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मज़ेदार गाड़ी है, ले लो अगर लेना चाहते हो तो। मिल रही है नहीं मिल रही है वो तो देखो आपको अरेंज करनी पड़ेगी। बाकी मैं तो भाई 3500 किलोमीटर में एक दिन ऐसा नहीं आया जब मैं दुखी हुआ हूँ। लुक्स वगैरह सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को कुछ पसंद आते हैं, किसी को कुछ पसंद नहीं आते। लोग लेने को तो भाई अपनी एस्प्रेसो भी लेते हैं, तो एस्प्रेसो भी पसंद आती होगी किसी को, एक्स्टर भी आती है, ये इतनी भी महंगी गाड़ियों में भी थोड़े से भद्दे लुक्स हैं। तो वो सारी चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा वो रहती है, अपनी सब्जेक्टिव रहती है। लुक्स तो हमेशा से ही सब्जेक्टिव जो है रहे। एनीवेज, मेरा था ये छोटा सा रिव्यू 3500 किलोमीटर का हमारी स्कोडा काइलैक का।